Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. सबसे पहले आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 9.4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स बताए थे और बोला था कि सेम मैथड से सम्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, बस कहीं डेसिमल आ गया है या फ्रैक्शन आ गया है तो हमें लगता है कि ये टफ हो गए हैं, तो उसको मैं आपको इजी मेथड में आज सॉल्व करना बताऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो टफ सम थे वो पिक किया है। सबसे पहले मैंने इजी लिया है आपको जस्ट रिकॉल कराने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने नोट किया, इसमें हमें बस लिखा हुआ ऊपर हेडिंग मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लिया और ये सेकेंड ब्रैकेट नोट कर दिया, फिर सेकेंड डिजिट को लिया विद साइन +5 और फिर सेकेंड ब्रैकेट को भी एज इट इज नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस 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 2 4 8, एक्स दोनों में कॉमन है तो दोनों की पावर ऐड हो गई, 1 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 6 x आ जाएगा, प्लस 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 5 का मल्टीप्लाई 4 से, 5 4 20 x एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 15। ये टर्म्स आ गए। आप देखते हैं कुछ कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर है बट ये दोनों कॉमन है तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखो एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज नोट कर दिया, ये एक्स का है, ये एक्स का, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में से 6 जाएगा, 14 बचेगा, 14x और साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर ग्रेटर है। 20 के साथ प्लस का साइन लगा इसलिए हमने भी यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और ये कांस्टेंट और कहीं पर भी नहीं है तो ये हमने एज इट इज नोट कर दिया। तो ये 3 टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पिक किया है क्योंकि डेसिमल वाला है तो आपको टफ लग सकता है। तो सेम मेथड, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लिया। इस सम को करने के 2 मेथड है, मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन करूंगी। तो ये फिर हम लोगों ने सेकंड वाला एज इट इज नोट कर दिया, फिर हम लोगों ने ये सेकंड डिजिट नोट किया, 0 माइनस का 0.5 m, और फिर से ये सेकंड ब्रैकेट को हमने एज इट इज नोट कर दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, तो 2.5 इंटू 2.5 है। तो देखिए आप क्या करोगे, डेसिमल वाले जब भी आते हैं तो बड़ा टफ लगने लगता है, कोई टफ नहीं होता। आप नॉर्मल 25 का मल्टीप्लाई 25 से कर सकते हैं। जिनको 25 का टेबल नहीं आता वो पहले 5 से करेंगे फिर 2 से करेंगे। मैं डायरेक्ट करके देखती हूँ तो आगे 625। अब डेसिमल लगाते हैं तो आप देख रहे हो कि 2 डिजिट्स थे यहाँ पे, दोनों में, यहाँ राइट साइड से ये 1 डिजिट है और ये 1 डिजिट, मतलब टोटल कितने हो गए 2 डिजिट। तो राइट साइड से हमने टोटल डिजिट्स काउंट किए, तो इसमें 1 डिजिट है और इसमें भी 1 डिजिट है, तो राइट साइड से कितने होंगे 2। तो हमारा जो आंसर आया उसमें भी हम राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6.25 L। ओके, फिर प्लस प्लस प्लस, अब किसका मल्टीप्लाई करना है, अब करना है 2.5 इंटू 0.5 का। तो हमने लिखा रफ में 2.5 इंटू 0.5। अभी हम डेसिमल को ध्यान में नहीं रखेंगे, जस्ट 5 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। फिर फाइनल डेसिमल लगाएंगे, तो ये कितना डिजिट है, 1 डिजिट राइट साइड से, ये भी 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 2 डिजिट, राइट साइड से 2 डिजिट्स। तो हमने भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया तो आ गया 1.25 m। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं माइनस प्लस माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्या डिजिट्स है दोनों, 25 इंटू 5 मतलब 2.5 इंटू 0.5। सेम थिंग करेंगे, बिना डेसिमल के पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ये 5 है ये 25 है, फिर देखा कि कितने डिजिट्स हैं, तो राइट साइड से 1 डिजिट, राइट साइड से 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट्स हो गए। तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया 1.25, और यहाँ पे एक मिनट, एम और एल का मल्टीप्लाई होके कितना आ गया, एल एम आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस, अब 0.5 इंटू 0.5 है, तो देखेंगे 0.5 इंटू 0.5, डेसिमल भूल जाएंगे तो फिर ये क्या एडजस्ट हो जाएगा 5 5, तो 5 5 का कितना होता है 25। अब देखेंगे डेसिमल 1 डिजिट 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 2 डिजिट, राइट साइड से 2 डिजिट, तो 1 2 और यहाँ पे डेसिमल। अब डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग अपने आप से 0 पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 0.25, यहाँ पर भी एम है यहाँ पर भी एम है, दोनों की पावर ऐड होगी, 1 पावर कितना हो गया ये m स्क्वायर। अब देखते हैं कॉमन कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ये l है, l कहीं पर है नहीं है, तो हमने ये सॉरी ये l नहीं होगा, ये l दोनों पावर ऐड होके कितना हो गया था l स्क्वायर हो गया था, तो 6.25 l स्क्वायर है ये। अब देखते हैं ये lm है ये lm है। ओके, ये दोनों का सेम वेरिएबल है,
नंबर्स देखते हैं 1.25, 1.25 मतलब ये पूरा नंबर विद वेरिएबल सेम है और साइन अपोजिट है। तो मैंने आपको बताया है कि सपोज +5 -5 लिखा है तो दोनों कैंसिल होके क्या हो जाता है 0। अब लिखा है +5x² और ये लिखा है -5x², दोनों का वेरिएबल भी सेम है, दोनों के नंबर्स भी सेम है, मतलब ये पूरा टर्म सेम है और ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों कट होके क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पर भी आप देखोगे ये LM है, ये LM है, नंबर भी सेम है, बस प्लस माइनस अपोजिट साइन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट साइन। तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये टर्म तो गायब ही हो गया। अब क्या बचा? ये वाला और कहीं पर भी नहीं था तो इसको हमने विथ साइन, ये माइनस का है ना तो माइनस के साथ ही नोट कर दिया, प्लस के साथ होता तो प्लस के साथ नोट कर देते। तो हमारे फाइनली ये 2 टर्म्स, यही फाइनल आंसर आ गया। तो समझ में आया? कुछ नहीं था, जस्ट पहले हमने अपना रूल फॉलो किया जो हम लोग करते हैं, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल भूल जाएंगे, पहले आंसर निकालेंगे, फिर राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगा देंगे और जब ये पूरा प्रोडक्ट वाली लाइन आ जाएगी तो हमने देखा प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो रहे थे, उनको कैंसिल कर दिया और ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसको करने का एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऑल्दो आपके एग्जाम्पल्स में दिया नहीं है वो मेथड। क्या लिखा होता है? जब भी 2 ब्रैकेट दिए हैं, 2 ब्रैकेट्स और दोनों में 2 डिजिट्स हैं, मतलब दोनों बाइनोमियल वाले होने चाहिए। दोनों के डिजिट देखिए एकदम सेम है। फर्स्ट डिजिट भी सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है। फर्स्ट डिजिट ऑलवेज जो सेम होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए ये भी +2.5 है और ये भी +2.5 है। सेकेंडली जो सेकंड डिजिट होता है वो सेम तो होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में दोनों का सेकंड सेम तो होना चाहिए, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। अगर एक माइनस में तो दूसरा प्लस में, या ये वाला प्लस में होता तो ये वाला माइनस में होता। तो जब ऐसा होता है कि दोनों ब्रैकेट के डिजिट फर्स्ट डिजिट से सेम होता है और सेकंड डिजिट से सेम होता है, बट सेकंड डिजिट का साइन अपोजिट होता है, तो फिर क्या फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला हो जाता है हमारा फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और सेकंड डिजिट का भी स्क्वायर कर देंगे। मीन्स फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, सेकंड डिजिट का होल स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन। तो हमारे केस में आप देखोगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमारे केस में फर्स्ट डिजिट क्या है? 2.5L, तो हमने उसको लिखा और उसका होल स्क्वायर कर दिया। हमेशा होल स्क्वायर करते हैं ब्रैकेट लगा के, ओके। फिर बीच में किसका साइन लगाएंगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस का। फिर दोनों में सेकंड डिजिट भी सेम है तो उसको नोट किया और उसका भी हम लोगों ने क्या कर दिया? होल स्क्वायर। अब देखो आप 2.5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2.5 इंटू 2.5, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो पहले डेसिमल भूल जाते हैं, 25 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 625 आएगा। फिर राइट साइड से डिजिट काउंट किए 1 और 2, टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो हमारा भी आंसर क्या हो गया? 6.25। और एल जो वेरिएबल है एल, उसके ऊपर ये पावर आ जाएगी तो ये हो गया L²। सेकेंडली देखते हैं, अब क्या लिखा है? 0.5 इंटू 0.5 करना है। अब 5 5 25, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, तो 0.25 आ गया। अब वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर जस्ट ये 2 पावर आ जाएगी। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल होते x y तो दोनों के ऊपर 2 पावर आ जाती है, ओके। तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया। अब आप देखोगे कि ये डिजिट भी और कहीं नहीं है और ये डिजिट भी और कहीं नहीं है, तो मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये सेम आंसर है जो हम लोगों ने पहला मेथड किया था ना, उससे भी यही आंसर आया था, और जो हम लोग ने ये सेकंड मेथड किया उससे भी यही आंसर आता है। तो आप दोनों में से कोई भी रूल लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक और मैंने पिक किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला। उसमें आप देखोगे ये क्वेश्चन था फ्रैक्शन में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ये सम और भी आगे के जो मुझे टफ लगेंगे वो आपको बताऊंगी, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बाय बाय।